क्यों पंडित, कैसा है? अभी तक तो मैं अच्छा ही हूँ। जब तक आपकी कृपा है तब तक सब अच्छा ही है। भगवान को चढ़ा दीजिए। पूजा ही क्यों, आप कहें तो यज्ञ भी कर देते हैं। बस वो दोनों तुम्हारी नजर में नहीं आने चाहिए। बंगारी प्लीज। सुनिए, आप लोग जरा इस तरफ आइए। क्यों? वास्तु के हिसाब से उस तरफ दुष्ट ग्रहों की छाया पड़ रही है, इसीलिए। आ जाओ, ठीक है, इस तरफ। बंगारी प्लीज, बंगारी मैं जो कह रहा हूँ सुनो तो। प्लीज बंगारी, हाथ जोड़ो। बंगारी तुम ऐसे घूमना छोड़ के एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज। मेरी बात तो सुनो बंगारी। मुझे नहीं सुनना प्लीज मैंने बंगारी। कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। एक बार सुनो तो। सुनिए, अब आप लोग इस तरफ आ जाइए, मैं प्रसाद लेकर आता हूँ। क्यों पंडित, इसके पहले तो यहाँ रहने को कहा था तूने। हाँ जी, अब वहाँ आ जाइए ना। इससे पहले उस तरफ कहा था ना। पर अब इस तरफ आइए ना। प्रसाद लाने के बाद कहाँ रहो कहोगे? अरे मेरे कहने से क्या होने वाला है, सब ग्रह करते हैं, जैसी उनकी मर्जी होगी वैसा ही प्रभाव वो हम पर डालेंगे। उसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? हम कौन होते हैं उन्हें कंट्रोल करने वाले, वो हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं। उस तरफ आ जाओ सब। बंगारी रुको ना। हाँ? एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज। बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? तुम थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करो बंगारी। मेरे गुस्से पर मेरा कंट्रोल नहीं है। वैसे भी तुम किसी और से प्यार करते हो ना, उसके बिना जी नहीं सकता ऐसा कहा था ना। उसका प्यार नहीं मिलेगा तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तो फिर मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं अभी भी कह रहा हूँ, वो लड़की ही मेरी जिंदगी है। हाँ, अगर वो तुम्हारी जिंदगी है तो उसके पीछे जाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें जो कहना था कह लिया ना। हाँ। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो लड़की कौन है पता है? जब वो लड़की मैं नहीं हूँ तो मुझे उससे क्या मतलब? जिसने मुझे चूमा था वो लड़की। हाँ? ओहो, तो मामला यहाँ तक पहुँच गया है? पहुँचा नहीं है, वो आई थी, चेहरे पे पूरा रंग लगा के मेरे सामने आई थी और मेरी आंखों में उसने प्यार से देखा। उसने अपने होठों से मेरे होठों पर चुम्मा दिया था, तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। उस दिन चूमने वाली तो मैं ही थी। वो तुम ही थी, ये मुझे पता नहीं था। तो फिर उसके बाद भी तुम बहुत बार मिले थे, तो फिर उस वक्त क्यों नहीं कहा? तभी मैं बंगारी के साथ था, जिस लड़की ने मुझे चूमा था उस लड़की के साथ नहीं। क्या कह रहे हो तुम? वो दोनों मैं ही हूँ ना, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो है ना? मैं खुद ही कंफ्यूजन में हूँ। वो सूरज हमेशा वही रहता है, सिर्फ दिन में ही दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रात में मौजूद नहीं है, हम उसे देख नहीं पाते हैं। बस तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें ढूंढना भी बस कुछ ऐसा ही था। होली के दिन मैंने जिन आंखों को देखा था वो मुझे तब नजर आई जब तुमने दूसरी बार चूमा। मैंने तभी फिक्स कर लिया कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तुम हो। आई लव यू बंगारी। बंगारी कहाँ है? यही कहीं होनी चाहिए। बंगारी, बेटा बंगारी। साईनाथ, तेरे हजारों हाथ, तेरे हजारों हाथ। ये क्या है, हाथ जला रहा है ये अपना? मन्नत साहब, मन्नत की वजह से उसने मन्नत मांगी थी ना, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तेरे दर पे आया हूँ, मेरा ध्यान रख, मेरी जान बचा, नमो नमो। बंगारी, इन्हें क्या हो गया, सिर पे नारियल फोड़ रहे हैं? उसकी भी मन्नत है, उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच में वो संधि चाहता है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। बंगारी, बंगारी सुनो तो प्लीज। बंगारी तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। वक्त बदलता है, सदियां बदलती हैं, लेकिन प्रेम नहीं। सिर्फ प्रेमी बदल रहे हैं। फिल्मों में रोमियो जूलियट, सलीम अनारकली, देवदास पारो, लैला मजनू और अब तो मरेगा।
सिर्फ प्यार करना ही नहीं, प्यार करने वालों की मदद करना भी गलत है। आया होगा ना? आने से मना किया था, फिर तू क्यों आया? ऐसे क्यों कह रहे हो पापा? ये क्या बोल रहे हैं? बेटा इतने दिनों बाद आया है ऐसा बोल रहे हैं? बहुत सालों बाद आया ऐसा तुम सोच रही हो, लेकिन इसको बहुत साल जीना है ये मैं सोच रहा हूँ। बेटा तू आ गया। वापस क्यों आया है? आने से मना किया था ना। ऐसा मत बोलो। अभी अभी तो आया है, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तुम आए हो इसलिए खुश हो जाऊं या वो तुम्हें कुछ करने दे ये सोचकर डरूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अंदर तो आने दो ना। ठीक है, पहले अंदर आओ। आने से मना किया था ना, मेरी बात कभी नहीं मानते तुम। और कितने साल मैं यहाँ से दूर रहता पापा? तुम जहाँ भी रहो पर सही सलामत अरे रहो। राजू बेटा, हाँ माँ। तू आ गया। जो भी किया वो काफी है। आजा आजा बेटा। आकर बेटा। उससे बात करने से या राइडू की नजर में आने पे क्या होगा इसका डर है मुझे। जल्दी चल। क्यों बे, मेरे गांव में आके मेरे ऊपर कंप्लेंट कर दी, दस्तखत भी करवा लिए। मतलब तुम जरूर इस गांव में नए आए हो, नहीं तो मैं कौन हूँ ये तुम्हें पता होता। मुझे अच्छा नहीं लगा, ये दो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। सब पता करके आया हूं मैं। तुम मुझे मार सकते हो लेकिन अपने पाप को मिटा नहीं सकते। मेरे बारे में इंक्वायरी करना ही गलती है। इंक्वायरी करने के बावजूद मेरे लिए डर पैदा न होना ये दूसरी गलती है। इतनी गलतियां करने के बावजूद भी तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो वो मेरी गलती होगी। हाँ बोलिए बाबू साहब। इतने दिन से जो मेरा बेटा बेड रेस्ट पे था वो शादी के लिए राजी हो गया है। हफ्ते भर में शादी हो जानी चाहिए। आप जो कह रहे हैं उसमें बिल्कुल देरी नहीं होगी। आपके आने की देरी है, जैसा सोचा है वैसा ही होगा। ए दुर्गा। हाँ भाई। बंगारी की शादी करवानी है, इसकी मौत गांव में पता नहीं चलनी चाहिए। चंबा। इस दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी कौन है पता है? कौन है? जो इससे शादी करने वाला है। ऐसा क्यों? अगर उसने इसे ऐसे देख लिया तब तो पागल ही हो जाएगा। सूर्या रेड्डी को भी शादी में बुलाओ। ठीक है भैया। लड़की तैयार हो गई? रेडी हो रही है। आपने बोला और वो होना, ऐसा हो सकता है क्या? है। क्या बात है। इतने सारे नए जेवर हैं, फिर भी ये पुराना जेवर क्यों पहनना चाहती हो तुम? क्यों रे, तुम लोग फिर से गाँव में आ गए हो? अब क्या करने के लिए आए हो? मुझे लगता था तुम लोगों में शर्म है, पर लगता है वो है नहीं। फिर से क्यों आ गए हो? अरे भाई, तुम्हारी दुकान पर बैठ के रेडियो पे मस्त गाना सुनते हुए मुझे बहुत दिन हो गए। अरे गांव छोड़ के चले गए तो लगा हमारी आधी मुसीबत टल गई। ये सोच के तुम्हारे बारे में किसी को बुरा नहीं लगा। लो चाय लो। इसीलिए और इसीलिए हम सब अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। ए, तू जिस तरह घूर के बात कर रहा है ना, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ बाबू भाई, हम सब वास्तव में सुधरना चाहते हैं।
चला जा। ए, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। तुम लोग फिर कुछ गड़बड़ करने वाले हो। हमारे गांव में पुलिस की जीप। सर, मांगने से पहले चाय दे रहे हो, इसका मतलब तुम्हें कोई टेंशन जरूर है। ऐसा कुछ नहीं है सर, चाय की दुकान है ना, तो आप चाय पीने के लिए आए, ऐसा सोचा सर। वैसे इस गांव के सारे लोग मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे हैं। मैं ठीक दिखता हूँ ना? अरे सर, आप तो बिल्कुल हीरो लगते हैं। इस गांव के अंदर औरतें हैं, बच्चे हैं और बूढ़े भी हैं। यूथ नहीं है क्या? वो है। क्यों नहीं है सर? है ना सर, सभी काम पे गए होंगे। मतलब इस गांव में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बहुत फॉलो कर रहे हैं। वो तो है। वो लोग टाउन पे काम पे गए होंगे। चाय सिर्फ हाथ में रखोगे या मुझे दोगे? ये लिए सर। अच्छी बनाई है। यहाँ 3 लोग पहले आए थे, वो कहाँ चले गए? नहीं तो यहाँ तो कोई नहीं आया सर। वो क्या है? तीनों कहाँ गए? जल्दी बताओ। वो सर, वो कल ही गांव में आए हैं सर। उस तरफ गए हैं सर। चाय अच्छी बनाई है। अगर ऐसी ही बनाओगे तो आगे तुम बहुत तरक्की करोगे। हाँ सर। साहब रुक रे। खबर चाहे अच्छी हो या बुरी हो, साफ सुथरी होनी चाहिए। हाँ बोल। भाई, पुलिस आई है। चाय की दुकान पे बैठे हैं। गांव के बारे में, गांव के लड़कों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। मुझे बताए बिना, मुझसे मिले बिना गांव में पुलिस कैसे चली आई? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो जो तीनों लड़के गांव में आए हैं ना भाई, जरूर उन्होंने कुछ किया होगा, इसीलिए पुलिस यहाँ पर आई है। ए दुर्गा, जहाँ घासलेट है वहाँ पर माचिस नहीं होनी चाहिए। गुजरने वाला बीड़ी भी नहीं पीना चाहिए। उस दिन रेवेन्यू ऑफिसर, आज पुलिस ऑफिसर। हर बार मर्डर करना अच्छी बात नहीं है। अपनी नजरें उस पर टिका कर रखो। ठीक है भाई। राजू, छोड़ो मुझे। राजू तू आ गया। तेरी ही राह देख रही थी मैं। मैंने सोचा था तू आ जाएगा ना, फिर तुझे खाना खिलाऊंगी मैं। ले खा ले बेटा थोड़ा सा। अरे कौन हो तुम? अब एक निवाला तो खा ले। हाँ, कौन हो तुम? तू मेरा राजू नहीं है। मेरा राजू होता तो कहता पहले बात तुम खाओ। तू मेरा राजू नहीं है। जा, तू मेरा राजू नहीं है। कौन हो तुम सब? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम मरी है साहब। ये चारी, ये सूर्या। कल ही हम सब यहाँ आए। हम सब ऐसे ही मिल गए सर। तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम लोग ऐसे ही मिले हो। कुछ सीक्रेट बात कर रहे हो ऐसा लग रहा है। कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। सच सामने आ ही जाएगा। सब कुछ साफ साफ बता मुझे। कोई बात नहीं है साहब। सर नमस्ते सर। कौन हो तुम? मेरा नाम भेड़े है सर। ये सब मेरे दोस्त हैं। भंगारी की जबरदस्ती शादी हो रही है, ये कंप्लेंट मैंने ही आपको की थी सर। कौन है वो लड़की? जग्गा रायडू की बेटी है सर। जग्गा रायडू? हाँ सर। ये कौन है? आपके सवालों का जवाब सर। इस गांव में सभी समस्याओं का कारण वही है सर, जग्गा रायडू। अब बोलो, तुम्हारी कहानी क्या है और तुम्हारी समस्याएं क्या है? सर, ये एक लव स्टोरी है। सर, एक असल की स्टोरी है सर। माँ बेटे की सेंटिमेंटल स्टोरी। अरे रुको भाई, कब क्या बात करनी है तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सर, कहानी की तरह इस कहानी को बताया जाए, ये ऐसी कोई कहानी नहीं है सर, ये सच्चाई है। और गांव की तरह हमारा गांव भी बहुत ही खूबसूरत है सर। ट्रांसफर होकर हमारे गांव में आई हुई टीचर राजेश्वरी देवी, उन्हीं का बेटा बाला राजू। उसके हफ्ते भर में ही गांव में पहचान नहीं होने के बावजूद गांव में अच्छा दोस्त बन गया था वो। साल में तो बहुत सारे त्योहार आते हैं, लेकिन हमारे लिए सर एक ही त्योहार है, और वो त्योहार है सर होली का। हर साल की तरह हमारे गांव में उस साल भी होली मना रहे थे सर। बिना गुलाल लगाए नहीं छोड़ने वाला हमारे गांव का दबंग रायडू। अरे भाग कर रहा है। अरे इधर आना। चलो 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 चलो। आराम से लगा रंग, क्या कर रहा है? अरे यार छोड़ेंगे नहीं, लगा के छोड़ेंगे। लाल वो रंग देखो बहुत अच्छा है। बंगारी।
क्या बात है? होली मुबारक हो। हाँ? आपको रंग लगाने का भाग्य हमें कब मिलेगा पता नहीं। भाई हैप्पी होली भाई। क्या है रे? वो दरअसल बात यह है, गांव में सभी हैप्पी होली मना रहे हैं ना, इसलिए। हाँ। मामा जी, क्या है? मुझे लगा बच्चे आए होंगे आज। मम्मी कहाँ थे तुम लोग? चलो चलो अंदर चलो। हाँ। चलो। पापा ओए, पापा मेरी लाडली, हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली। तुम्हें भी। हर बार की होली तुम ऐसे ही खुशी से मनाती रहो बेटी। जाओ खेलो। ठीक है पापा। हाँ। पापा मैं मंदिर तक जाकर आऊँ? जाओ बेटी, जाओ मेरी बच्ची। थैंक यू पापा। हाँ हाँ, संभल के। बाय। अच्छे से रंग लगाया ना। वैसे जो लोग बड़ा काम करते हैं पॉलिटिशियन के ड्रेस की तरह, क्या है तुम्हारे कपड़े? चुप यार। त्योहारों पर नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन होली पर नहीं। त्योहार है तो नया कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा लगा इसे। अरे चुपचाप चलो यार। हरे रामा हरे कृष्णा। इस होली में मेरी गरीबी कम हो जानी चाहिए भगवान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये आरती ले लो। अरे अरे क्या कर रहे हो? मंदिर में पहली बार आए हो, पहले ये आरती तो ले लो। यहीं रुको, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ ठीक है। ओम स्वाहा। पुराना मानो होली है। माँ जी, त्योहार में आपको लड्डू या फिर मिठाई लेकर के आना चाहिए। आप ये केक लेकर कहाँ गई? आज राजू का जन्मदिन है। हाँ? अरे आज राजू का जन्मदिन है क्या? इसीलिए इसने नए कपड़े पहने थे क्या? हे, ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दीर्घायु हो, आयुष्मान भवा। दीर्घ आयुष्मान भवा। ये दीर्घ और भवा क्या है? ए मट्ठे दिमाग के आदमी, मैं उसे आशीर्वाद दे रहा हूँ हिंदी में। अबे तूने आशीर्वाद दिया या बुरा भला का हमें क्या पता। ओए शुरू करो भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। आज माँ का भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे माँ। अरे थैंक यू बेटा। अबे माँ जी का भी जन्मदिन आज ही है क्या? तो और क्या। माँ जी हैप्पी बर्थडे माँ जी। हैप्पी बर्थडे माँ जी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे माँ जी। थैंक यू। अबे माँ जी और तुम्हारा बर्थडे एक ही दिन है क्या? नहीं यार, हाँ? जब एक माँ बेटे को जन्म देती है उस दिन वो और एक जन्म लेती है, ऐसा कहते हैं। बचपन से मेरी माँ मेरा जन्मदिन हमेशा मनाती है, पर उनका जन्मदिन कब है ये मुझे नहीं पता। जब से ये मैंने जाना है तब से मेरे बर्थडे के दिन ही माँ का बर्थडे होता है। राजू। हाँ माँ। माँ, क्या मांगा तुमने भगवान से? तुम्हें जिसमें खुशी मिले उसी में मेरी भी खुशी हो। पर क्यों बेटा? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही पूछा। जो भी अपना जन्मदिन मनाते हैं वो बहुत खुश होते हैं, पर उस दिन की बात करें तो माँ कितनी दुखी है ये कोई नहीं जानता। सच में राजू बहुत ग्रेट है। हाँ यार, सही कह रहा है। ठीक है माँ, मैं बाहर जाके आता हूँ। ठीक है।
अरे बड़े भाई, क्या रे, कटे हुए बकरे की तरह क्यों चिल्ला रहा है? तेरी माँ बुला रही है। अबे तू जिस तरह अपनी माँ से डरता है ना, मैं अपनी माँ से बिल्कुल नहीं डरता। हाथ में लकड़ी भी है। क्या रे, बाघ समझता है खुद को? लॉयन है? बाघ को इंग्लिश में लायन नहीं कहते हैं। ठीक है, यही बात मैं तेरी माँ को कहता हूँ। अच्छा, क्या करेगा कह के? मैं तो वही माँ के पास ही जा रहा हूँ। जब देखो पकाता रहता है मुझे। क्या बात है? अच्छे। कबड्डी 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 आउट आउट आउट। क्या बात है? कबड्डी 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 आउट आउट आउट। ये लड़का है कौन? राजू है। और ये किस गांव का है? अपने ही गांव का है। सिविल्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है और बहुत हैंडसम भी है। हर काम में आगे रहता है। और हर चीज में जीतता भी है। अच्छा, तुमने उसके बारे में काफी कुछ बता दिया मुझे। कबड्डी 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 पकड़ो 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 पकड़ो। कबड्डी 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 कबड्डी। और इस खेल में वो हार गया तो चांस ही नहीं है। हाँ? हाँ? बेट लगाती हो? बैट। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अभी उसकी बारी है। पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। वो अगर गिर भी गया ना तो भी काफी है। तभी तुम जीतोगी। बेट लगी है। हाँ, बैट। कबड्डी 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 आजा ओए कबड्डी 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 करने जा रही है। कबड्डी 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 कबड्डी। उसके सामने खड़े होके क्या करने वाली है? राजू उठ जा भाई, उठ जा भाई। ओए! वू! ये तो चीटिंग है। तुम लोग उस लड़के की जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी ना? देखा मैंने उसे कैसे चुटकी में हरा दिया। चलो। अच्छा, अब गांव में किस बात का अल्लाह है? गांव में जनता के लिए हमने मंदिर बनाया, बच्चों के लिए स्कूल बनाया, मिट्टी के खेतों में पानी दिलवाए। और क्या चाहिए अब? साहेब, देंगे तो लेने वाले बहुत हैं, लेकिन अब काफी है ऐसा कहने वाले कितने लोग हैं? समस्या गांव की नहीं है भाई, दुकान की है। उस स्कूल के ग्राउंड के बगल में गैर कानूनी दुकान है, उसे बंद करवाना पड़ेगा। लेकिन वो तो हमारी है। हमारी है ये तो पता होगा। कह रहा था पर सुना नहीं भाई। पंडित की बीवी कानून जानती होगी पर रायडू को नहीं। मतलब हम उसे ऐसे ही छोड़ दें क्या? लेडीज है ना, उतना तो रिजर्वेशन रहता ही है। पहली बार हमसे पंगा लिया तो समझना चाहिए था, दूसरी बार हमसे पंगा लिया तो धमकी देनी चाहिए, तीसरी बार अगर आए तो खत्म कर देना चाहिए। दीदी, चमेली का फूल दो ना। किस लिए? सुनीता को आई लव यू बोलना है। हाँ, भगवान के लिए गेंदे का फूल, लड़की के लिए गुलाब का फूल, पहली रात के लिए चमेली का हाँ ना फूल। दीदी, चमेली के फूल के साथ ही आई लव यू कहना है। हाँ, ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही एडवांस है। क्या हुआ दीदी, एडवांस एडवांस कह रही हो? हाँ, आजकल के लड़के कितने एडवांस हो रहे हैं। मैं भी आराम से शादी करती तो ज्यादा अच्छा होता। मेरे एडवांस होने का मतलब था जल्दी शादी करना। ये लो।
लड़कों को इम्प्रेस करना मुश्किल नहीं है, जस्ट उन्हें देखकर एक स्माइल दे दो, उतना ही काफी है। काम धंधा छोड़कर सिंसियरली हमारी खोज में निकल पड़ेंगे। क्या कह रही है तू? मेरी एक्सपेक्टेशन सही है तो वो मुझे ही ढूंढते हुए यहाँ आया है। कौन, कहाँ? वो वहाँ है। अरे वो तो यहीं आ रहा है। पकड़ इसे। हाँ यार, पर इतने लोगों के बीच कैसे प्रपोज करेगा? इसने भी तो इतने लोगों के सामने उसे किस किया था। अगर वो इसलिए आया है तो जान से मार दूंगी उसे। सीधे यहीं आ रहा है वो। एक गुलाब देना। लगता है फूल देके प्रपोज करेगा। नमस्ते सर। बैठो बैठो। क्या ये गांव कुछ भी होता रहता है, देख लिया ना। एक दिन मैं इस गांव में नहीं था तो क्या से क्या हो गया। होली में लड़कियां रंग लगाती हैं पर ऐसे किस करती हैं ये नहीं पता था यार। वैसे वो लड़की है कौन यार? छे, देखा ना, कस के पकड़ कर बाहों में खींच कर आइसक्रीम खाने जैसा होठों से लगाया क्या। छे 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 छे, शर्म नहीं है क्या उस लड़की को? अरे यार, इतने सालों से हूँ इस गाँव में, आज तक किसी लड़की ने मुझे एक नजर तक नहीं देखा। तुझे लड़की क्यों चाहिए? वहाँ पर गया है, जा चूम ले। बस चिढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। वो देख, आ गए अपने हीरो। अरे तू लेट क्यों हो गया? ए राजू, तुझसे ही कह रहे हैं। पूरी रात सोता नहीं है आजकल, तो मजे ही मजे इसके बेटा। मुझे तो हो गया यार। क्या हो गया? कब हुआ? कैसे हुआ? बीमार हो गया है क्या? ए, बीमार होने पर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्यार होने पर बहुत अच्छा लगता है। ओहो, हाथ में फूल, दिल में लव, ओहो, पांचों उंगलियां घी में है। हाँ, मुझे प्यार हो गया है। ए, तेरी कहानी तो एकदम फिल्मी लग रही है। वैसे किससे प्यार हुआ है? उसी से यार, जिसने मुझे चूमा था। चुम्मा देने से प्यार हो जाता है क्या? ऐसे तो सनी लियोनी को फिल्म में काम करने वाले सभी हीरो से प्यार ही हो जाएगा। ए, तू अपनी बकवास बंद कर। ए राजू, तू पागल हो गया है क्या? एक लड़की के रंग लगाने से तू उसे प्यार कैसे कर सकता है? वो लड़की कौन है जानने के लिए फिर से होली खेलनी पड़ेगी। और आकर इसको चूमना होगा, तब तक ये। वो आंखें कनेक्ट हो गई तो बस मुझे प्यार हो गया। ओह, नजरों से ही प्यार हो गया। वैसे भी वो लड़की रंग लगाई हुई थी, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये ब्लाइंडली उसके प्यार में पड़ गया है। कहीं वो लड़की अगर अंधी बंदी हुई तो? ए चुप, कबड्डी के कोर्ट में आके चुम्मा कैसे देती फिर? अगर वो लड़की शादीशुदा हुई तो? शादीशुदा होती तो सरेआम किस क्यों करती? करेक्ट है, इस विषय में तुम्हें बहुत ज्यादा अनुभव है। हो सकता है उस लड़की के दांत बाहर निकले हुए हों। अबे ओ पंडित, प्यार में दांत कैसे आएंगे बे? दांत आएंगे नहीं, दांत आगे होंगे। दांत आगे तो ऐसे साफ साफ बोलना है, ऐसे तो करके बोलेगा तो कैसे समझूंगा बे? ओए राजू, प्यार हो गया तू ऐसा बोल रहा ना, कैसा लग रहा है बे? ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। ओए ओए, जरा संभल के रहे भाई। अपने गांव का वेंकटेश भाई ऐसा ही था, पीने के बाद ना हवा में उड़ने लगता था वो। संभल के रहे, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। ए राजू, प्यार में खतरा भी हो सकता है, ऐसा कह रहा है ये। अरे राजू, क्या कर रहा है? हम हैं तेरे साथ। अरे मरना चाहता ऐसा है दोबारा कभी मत करना। हम किस पागल हो लिए? गया है। क्यों यार, इतनी देर से तू ऐसे क्यों घूम रहा है? तुझे कोई युद्ध थोड़ी ना लड़ना है जो तू इतना टेंशन में है। चुप, इतना टेंशन मत ले, ऐसे लग रहा है कि युद्ध पे जा रहा है। अरे मैं टेंशन युद्ध के बारे में नहीं ले रहा हूँ, उस लड़की ने हमारे दोस्त को जो चुमा लिया उसके बारे में। अगर ऐसी बात है तो टेंशन ले और टेंशन ले। ओए, तुम यहाँ वहाँ घूमते रहोगे तो पैर में दर्द हो जाएगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। हाँ ये पता है मुझे। ओ भाई, दर्द हो रहा है मुझे, मारा जा रहा हूँ तेरी वजह से। क्यों, क्या हुआ?
क्या पूछता है क्या हुआ? चुम्मा देने वाली लड़की के बारे में पता करने के लिए कहा तो पूरा डिटेल लेकर आ गया। इस गांव की पूरी संख्या 822, उसमें बुढ़े बुढ़िया 250। उसके बाद अगर आंटी और अंकल्स की संख्या जोड़ी जाए तो कुल 200 की संख्या आती है। आवारा घूमने वाले लड़कों की संख्या देखी जाए तो कुल 156 है। नुक्कड़ पे खेलने वाले बच्चों की संख्या 56। बची हुई कुल लड़कियों की संख्या 60, जिसमें से 30 की शादी हो गई। अब बाकी की लड़कियां उस दिन घर के सामने रंगोली बना रही थी। उसके बाद बचे हुए सिर्फ 30। और उस दिन जहाँ तक मुझे पता है होली का त्योहार था। अब उस दिन जो एक दूसरे के ऊपर रंग फेंक रही थी वो सिर्फ 15 ही थी। अब उन 15 लड़कियों में से 10 की एंगेजमेंट हो चुकी है। अब जिन लड़कियों की एंगेजमेंट हो चुकी है वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हैं। वो तो अपनी अंगूठी में ही खोई हुई हैं। ये सारे समाचार तुम्हें कैसे प्राप्त हुए? क्या पंडित, उस दिन जनसंख्या की गिनती नहीं हुई थी क्या? अब सिर्फ 5 ही बची हुई हैं। उसमें से एक को किनारे कर दे तो सिर्फ 4 की गिनती करनी होगी। ऐसा क्यों? अबे वो जग्गा रायडू की बेटी है बे। हाँ? वो हमारे लाइन में नहीं आई, हम उसके लाइन में नहीं जाएंगे। अगर हम गए तो हमारी चमड़ी उधर जाएगी। अब बची हुई 4 में ही उस लड़की को ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी करके। इतना पता करने के बाद भी तू कुछ नहीं कर पाया क्या यार? नमस्ते रायडू जी। नमस्ते एमएलए साहब। ये क्या, आपकी गाड़ी मंदिर जाने की जगह रायडू की ओर चली आई? हाँ? उस भगवान की दया बहुत है आपके ऊपर, ऐसा पंडित ने कहा था। क्या कैसे सोचा उस भगवान की जमीन मेरी हो जाएगी? मैंने नहीं सोचा था। ऐसी बात नहीं है। पेपर में लिखा कभी मिट नहीं सकता। मीडिया वाले बात नहीं कर सकते। अपोजिशन वालों को आप देख लीजिए, बाकी सब पोजीशन में बने रहे, इसका मैं ध्यान रखूंगा। वो आप ही कर सकते हैं, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हाँ रामो, लड़का एकदम छुरे की तरह है। अब कोर्ट भी काबू में आ रहा है। ये कुछ पैसे हैं आपके खर्चे के लिए। आज से वो जमीन मेरी हुई। अरे बाप रे बाप, मेरी है ये मत कहिए, हमारी है ये कहिए। लक्ष्मी जा रही है ऐसा मैं सोच रहा था, लेकिन घर पे महालक्ष्मी आने वाली ये नहीं सोचा था। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्कार साहब। नमस्ते। क्यों प्रेसिडेंट, यहाँ कैसे आए? वो दरअसल देख के लगता है तू मुझसे कुछ पूछना चाहता है। वो मैं बोलना। मंदिर से संबंधित 500 एकड़ की जमीन को मैंने सुना आप बेच रहे हैं। बेच रहे नहीं, बेच दी है। सिर्फ अग्रीमेंट होना बाकी है। लेकिन कलेक्टर साहब तो उस जमीन को गरीबों के हवाले करना चाहते थे। सुबह। हाँ साहेब। कौआ चिल्लाता है, कोयल चिल्लाती है। कौआ चिल्लाए तो बेसुरा कहलाता है, कोयल चिल्लाए तो सुरीली कहलाती है। जिसकी शिकायत है उसे ही करनी चाहिए। ठीक है, वक्त आने पर मैं खुद बात करूंगा। तुम जाओ। चलता हूँ साहब। ये कौवा यहाँ पर चिल्लाने आया था क्या? चिल्लाने नहीं, शिकायत करने। अच्छा। लग जा गले फिर से ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से इस जन्म में मुलाकात हो न हो। ला ला ला। फिर से शुरू हो गया ये, देखो। हाँ यार। अबे जल गया क्या? ए तू चुप बैठ। तुम्हें इतना फील हो रहा है उस गाने में, ऐसा क्या है? ए तुझे ये सब क्या पता? फेल होगा तो पता चलेगा फील क्या होता है। हाँ, ये 5वीं में 5 बार फेल हुआ है। ए इसको ही नहीं आता है। हाँ यार, इसे सच में कुछ भी नहीं आता। तू चुप कर। ए लड़कों, पढ़ाई में फेल होना नहीं, लव में फेल होना। देवदास फिल्म में शाहरुख ने क्या काम किया है देखा? उसमें निभाने जैसा क्या है? हवा आती है, बारिश आती और है। भीगने पर फील आ ही जाता है। ए अभिनय के बारे में तुम्हें क्या पता है? फील होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। सच्ची इसके पास फील है, इसके पास अनुभव है। हाँ। मालूम है। हाँ? हाँ? ज्यादा बोलोगे तो जबान काट दूंगा। अभिनय कोई आसान नहीं है। ब्लड में होना चाहिए, ब्लड में होना चाहिए, ब्लड में, समझे? तुम्हारे ब्लड में बीपी और शुगर के अलावा अभिनय कहाँ है भाई? है? पागलों से तो बात करना ही बेकार है। हम तो बात करते हैं भाई, क्योंकि हम सब जानवरों के प्रेमी हैं। जानवर भी काम करते हैं, तुम लोग के अलावा। अंकल, हाँ आपको मेरे पापा ने बुलाया है। ठीक है। ये क्या, आप अभी भी जानवर कह रहे थे? शायद इनके बारे में हाँ कह रहे इन्हीं के थे ना? बारे में। बंगाली तुम ही हो क्या? अमावस्या के दिन निकलने वाले भूत की तरह दिखता है और तेरी हंसी भी बिल्कुल वैसी अरे ही बात है। वो नहीं है बंगाली। चुप करना। फिर से बोलिए अंकल। अभिनय तो बहुत बड़ी कला है ना। एक नहीं दो है, चंद्रकला, शशिकला। अभिनय मतलब एक्टिंग, बेवकूफ। चुप, बहुत बोलता है। ऐसा ही चारा दो इनको।
आजकल देवदास जिसके प्यार में पड़ा है ना, लड़की नहीं है वो। हाँ हाँ, तभी तो आजकल दुनिया में सच्चा प्यार मिलता ही नहीं है। अरे ओ सांभा, लिख लो, खुशी से रहना मतलब सिर्फ अच्छे से रहना नहीं होता है, परिवार और दोस्तों का साथ भी जरूरी होता है। पता है, आदमी को अंदर से खुश रहना चाहिए। तुम्हारी शक्ल से तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम खुश हो। हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। मैं क्या? तुम सिर्फ एक बार कह दो, सारी दुनिया को छोड़कर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, नहीं होगा मुझसे। हो सके तो मुझे प्लीज माफ कर दो, चाहो तो मुझे सजा दे दो, पर ये मत भूलना कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। कभी मत भूलना, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये क्या है भाई? मुझे गुस्सा मत दिला, समझा? कितने लोग हैं ये जरूरी नहीं है, कौन है ये जरूरी है। रायडू, डॉटर ऑफ जग्गा रायडू। समझे क्या? यहाँ पे बंगारी है, इसीलिए होशियारी मार रहा है। किसी दिन अकेले में मिले तब बताते हैं उसे हम। पक्का बताएंगे इसे। अरे इसे क्या हुआ यार? देख कैसे उसके पीछे जा रहा है। सुनिए कब आएगी, कभी टाइम पर नहीं आती। सुनिए ये देख आ गई। चलो, कहाँ रह गई थी? सुनिए, राजू को देख, यहीं पे आ रहा है। आई लव यू बोल देगा वो आज। अरे इसे फिक्र नहीं है तो तुझे क्यों है? उस दिन मंदिर के पास सब लोग थे, इसीलिए प्रपोज नहीं किया उसने, पर आज तो करके ही रहेगा। सुनिए, तुझे ही बुला रहा है वो। हाँ, क्या बात है, कहने को कहो। बंगारी, अरे वो तो ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? बंगारी, उसके हाथों में तेरा कमर बंद है। हाँ? क्या कह रही? अरे पागल, तू जो कमर बंद पहनती है ना, वो उसके हाथों में है, देख। वैसे ये इसे कहाँ से मिल गया? ये वहाँ पे गिर गया था, ये देने के लिए आ रहा था, तो आप लोग अनसुना करके जा रही थी। हाँ? ओह अच्छा, हाँ। तो ये इसलिए आया था। मैंने तो कहा था, उसका नाम राजू है। राजू, उसे बंगाली से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये कमर बंद रख के क्या करेगा? मुझसे ही खेल खेल रहा है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ए गाड़ी रोक। ए सूर्या, क्यों रे? रात को बिजली नहीं थी? आपके घर पे ही नहीं, गांव में भी नहीं था। साहब, वो ट्रांसफार्मर का थोड़ा शॉर्टेज प्रॉब्लम है, इसलिए। ठीक करवाओ उसे। ये कौन है? ये राजू है, हमारे गांव में जो नई टीचर आई है ना, राजेश्वरी जी का बेटा है ये। कौन था वो? यही है वो जग्गा रायडू। तुम्हें जिस लड़की ने चूमा है ना, तुम्हें पता है कौन है वो लड़की? वो इसकी बेटी है। ओहो, छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत संभल के रहना होगा। बहुत खतरनाक है ये, गांव वाले हाँ। इनसे डरते हैं। और ये जब तक लड़की से मिलेगा नहीं तब तक मानने क्या वाला होगा नहीं इसके है। प्यार का समझ में नहीं पता आ रहा नहीं है। यार। यहाँ रायडू, वहाँ दबंग रायडू। ए जरा आ तो। कहाँ जा रहे हो? श्री हरिकोटा में रॉकेट बंद हो गया, उसे धक्का लगाने जा रहा हूँ मैं। शक्ल तो धोबी की तरह है और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। तुम रॉकेट को जाकर धक्का लगाओगे क्या? वहाँ बाद में जाना, पहले इसे धक्का लगा दो। तो अब ये धक्का देने पर चलता है क्या? धक्का देने पर ये चलेगा, चुपचाप धक्का लगा, चल जा। मैंने पहले ही कहा था इस रोड से नहीं जाएंगे हम लोग, बात नहीं मानी। अब चलो लगाओ धक्का, आजा। चलो जल्दी करो ए, यहाँ क्यों? तुझे इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? चल जाकर धक्का लगा। हाँ, मारो धक्का। हाँ, राइट राइट, जोर से, थोड़ा जोर से। अरे मारो। यस यस, हाँ हाँ, बहुत अच्छे। अरे क्या हुआ? बंगाली, अब धक्का और नहीं लगा पाएंगे हम लोग। ओए, तो क्या इसे धक्का लगाने के लिए पापा को बुलाऊं? अरे तुम पापा को बुलाओ या दादा को बुलाओ, हम नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्यों क्या? पहले वहाँ देखो। हाँ? हाँ?
बहुत मुश्किल होगा। हाँ वो सब मुझे नहीं पता, धक्का मारो। यस। अरे अरे बहुत डांटा यार। क्या हुआ? अरे ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? बहुत डांटा उसने। किसने? मेरी माँ ने। हमेशा डांटती रहती है, जो काम बोलती है करता हूँ फिर भी डांटती रहती है। कभी कभी तो मारती भी है मुझे। अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, उन्हें माँ कह के नहीं बुलाऊंगा। किसे डांटेगी किसे मारेगी मैं भी देखता हूँ। ए, ऐसी बात करना गलत है। क्या गलत है? तू जाएगा तो ही पता चलेगा, जाके तू ही देख, समझा रहा है। माँ की डांट में प्यार देखना चाहिए, गुस्सा नहीं देखना चाहिए बेटा। आपका क्या है? आप तो हमेशा माँ की तरफ से ही बोलती हैं। अब मुझसे नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल नहीं सह पाऊंगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे रुक तो। नहीं रुकूंगा। अरे क्या हुआ? चलो क्या हुआ? खड़ा हो जा। बोला चोट लगी क्या? अरे अरे, ओहो, देख के चलना चाहिए था ना। देख कितनी चोट लग गई। ओह, ए, जिंदगी में तू एक बात हमेशा याद रखना, माँ जानबूझकर डांटती या मारती नहीं। हमारी खुशियां और हमारे दुख बांटती है माँ। ऐसी ही होती है माँ, यही सच है। यार वो अभी तक आया नहीं, कहाँ है? उसके पिता उसको मार्केट ले गए हैं। टीवी शो में बैठ के मनचाही चीजें बेचने वाले सेलिब्रिटी। उनके ही ऐश है। उनकी प्रॉब्लम है क्या? अरे सूर्या, क्या हुआ? इसे क्यों लेकर के आया है? क्या मालूम क्या हो गया, इसी ये फैन घूम ही नहीं रहा है। फैन को देखना यार, पूरा जंग लग गया है। अरे चुप करना भाई, ये मेरे दादाजी का है, इसीलिए इतना पुराना है। कौन से दादाजी का? ओ पिताजी के पिताजी। वो कब चल बसे हैं? इसीलिए तो उनसे मांगने में देरी हो गई। ए, तूने फिर से इस फैन को रिपेयर करने के लिए बोला ना, तो मैं इसे तोड़ दूंगा। हाँ अरे ये इलेक्ट्रिशियन है इसीलिए बच गया, वहीं अगर ये डॉक्टर होता तो। अबे बेकार का फैन लाकर इस तरह पंच क्यों मार रहा है तू? अबे मुंह बंद कर अपना। पढ़ाने वाले टीचर को, इलाज करने वाले डॉक्टर को और ऐसे फैन को रिपेयर करने वाले को थोड़ा समझदार होना चाहिए। मेरा नाम ले करके तूने माँ से कितने पैसे लिए हैं? एक दिन भी एक पैसा नहीं दिया तूने। ओए बाल राजू, देख ये कितना सिंसियरली पढ़ रहा है। ए, टॉपिक डाइवर्ट मत कर। जिस तरह खेतों में डिब्बे को पीट पीट कर कौओं को भगाया जाता है, वैसे बात करने पर भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। अगर वो इतना सिंसियरली पढ़ रहा है तो तू क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, ये बता। हाँ तू रुक बे। हाँ सीरियसली पढ़ता है ये, और चुम्मा देने वाली लड़की को सीरियसली प्यार भी करता है। अबे इन दोनों को तू कैसे बैलेंस कर रहा है भाई? मैं तो यहाँ अपनी जिंदगी में एक फैन नहीं संभाल पा रहा हूँ यार। तुमसे मैं डिस्टर्ब कैसे होऊंगा? तुम सबके साथ ही तो रहता हूँ और यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। हमारी बात छोड़, तू अपने बारे में सोच। हे, लाइफ हैप्पी होने के लिए सब होना चाहिए। अबे तू क्या बोल रहा है? तुझे समझ में आ रहा है? एक शब्द भी समझ में आया तो तू उस लोहे से जितना चाहे मुझे मार। ए, जो प्यार होता है वो मन से संबंधित है और करियर तो माइंड से संबंधित होता है। ये दोनों कभी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करनी भाई चाहिए। वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ। रुक मैं समझाता हूँ तुझे। हाँ। इन दोनों में से एक है फेज और एक है न्यूट्रल। ये दोनों कोशिश करके एक जगह मिलकर बल्ब जलाते हैं। ये देखो ऐसे। इन दोनों में से एक भी मिस हो गया तो बल्ब नहीं जलेगा। जिंदगी भी ऐसी होती है। लव करियर दोनों भी चाहिए। इन दोनों में से एक भी मिस हो गया तो जिंदगी खुश नहीं हो सकती। और ऐसे ही दोनों में क्लैरिटी ना हो तो लाइफ ही नहीं होगी। अरे यार राजू, तू बिल्कुल क्लियर है यार। अरे भाई तू क्लियर ही नहीं, तू बिल्कुल ही क्लिनिक क्लियर है। ए बॉल डाल, बॉल डाल। कितना टाइम लगाएगी? ए पकड़ पकड़। अब देख मेरा कमाल। बॉल जल्दी आ। अरे यार, आधे घंटे से लगातार बैटिंग किए जा रही है। हम भाग भाग के थक गए हैं। प्लीज थोड़ी देर के लिए बैटिंग दे देना मुझे भी। ओए ऐसे हाथ जोड़कर बैटिंग नहीं मिलती है, आउट करके लेनी पड़ती है। तेरे आउट होने से पहले हम ही लोग आउट हो जाएंगे। तुझे आउट करना हमारे बस की बात नहीं है। ए तू बॉल फेंक। ज्यादा घिसेगी तो बॉल फट जाएगी। बॉल फेंक। आउट 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 आउट। ए मैं आउट नहीं हूँ, वो बॉल थी। आउट आउट आउट। नहीं नहीं तू आउट नहीं है। नहीं आउट है। मैं क्या कर रही तू? नहीं नहीं मैं आउट। अरे आउट है बाबा। ए अब मैं दिखाती हूँ, तुम लोग देखो। पर यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। पागल, मैं क्रिकेट की बात कर रही हूँ, समझी तू? ओह, पर कैसे? ऐसे। ओए सुनो,
ओए किंग, सुनाई नहीं देता कौन, क्या? मैं? तुम्हें कह रही हूँ, यहाँ आओ। जाने देना उस बेचारे को, क्यों परेशान कर रही है? अच्छा, परेशान कर रही है उसे। ओए, थोड़ी देर हमारे साथ खेलोगे क्या? नहीं, मेरा मूड नहीं है। तुम्हारे मूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा खेलने का मूड होना चाहिए। मैंने कहा ना, मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओए, अगर तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे ना तो मैं सीधे जाकर अपने पापा से कह दूंगी कि तुम मुझे लाइन मार रहे थे। तुमने मेरे साथ फ्लर्ट किया और मुझे प्रपोज करने के लिए तुम मेरा पीछा करते रहते हो। क्या कहते हो, जाकर कह दूं क्या? ओए, मुंह बंद कर और चुपचाप बॉल डाल। ए, अब तक जितना खेला उतना काफी है, अब तुम लोग जाओ रेस्ट करो। क्या पागल लड़की है, क्या कर रही है? अच्छा खासा खेल रहे थे। रेडी। ओए, ये क्या कर रहे हो? फेंको। हाँ, जाओ लेकर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ चलो, फेंको फेंको। ए रुको रुको, यहाँ से जाओ ना। हाँ हाँ काफी है, वापस आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। बंगारी, अब बस भी कर। ए, तू मुंह बंद करके चुपचाप घर जा। ये नहीं सुनने वाली। पागल हो गई है चल। सच में, पता नहीं क्या खड़े क्यों हो गए? भागो। ओए हीरो, बेचारा लगता है बहुत थक गया है। जाओ जाकर रेस्ट कर ले। क्या है, वो भाव नहीं दे रहा इसलिए ये सब कर रही है ना? ए, ये बंगारी अगर प्यार करेगी तो जान दे सकती है और अगर गुस्सा हो गई तो जान ले भी सकती है। चल। चाय नटराजा। हेलो, माइक टेस्टिंग, क्वार्टर, हाफ, फुल। ये क्वार्टर हाफ क्या बोल रहे भाई? 1 2 3 बोलो ना। कभी अपडेट नहीं होगा, हमेशा 1 2 3 बोलता रहेगा। तुम ही एक्सपायरी डेट वाले हो। वैसे तुम कब अपडेट होगे? मेरी शादी में राम 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 रावण का वध करने वाले राम। क्या है कि ये एक महाकाव्य है, रामायण। मेरे नेतृत्व में, मेरे दिशा में गांव के लड़कों के साथ मिलके, इसलिए हमारे गांव का नाम पूरी दुनिया में, हमारे गांव का नाम रोशन करने के लिए हमारे बच्चों के साथ ये नाटक करके अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। ये कह रहा है ये नटराज। ये कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है, किसी भी तरह के चल खिसक लेते हैं। चल चलते हैं। समझ गया मैं तैयार करता हूँ तुम्हें, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम जाओ तो समझ गया, ओके। संभाल लेंगे, फिक्र मत करो। अरे जाना यहाँ से तू। है हाँ, तेरा लक्ष्मण का कैरेक्टर है, तेरा हनुमान हाँ, का है ठीक और है। मेरा रावण का है, ठीक है ना? डायलॉग में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो नहीं हम होगी। अपने कैरेक्टर में घुस जाए क्या? बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। चलो घुस जाते हैं। आहा लक्ष्मण, ये जंगल तो भूल भुलैया है, हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? भैया एक काम कीजिए, हाँ? सीधे रास्ते पे चलते जाइए। इस जंगल में घूम घूम के हमारी आंखें घूमने लगी हैं लक्ष्मण। हमारी सीता देवी का कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम एक काम करो, गूगल में देखो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। प्रभु, यहाँ पर नेटवर्क मिल नहीं पा रहा। अरे तुम तो महान हो, खुद ही रास्ता ढूंढ लो। महानता से कुछ नहीं होता है लक्ष्मण, ढूंढने के लिए एक दूरबीन भी चाहिए। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? अरे आज तक मैं सिर्फ रॉयल इनफील्ड बुलेट से ही घर से निकलता था, पर तुम्हारी वजह से मुझे आज पैदल चलना पड़ रहा है और तुम मेरी निंदा कर रहे हो। ये आपको शोभा नहीं देता। लक्ष्मण, ये निंदा नहीं, ये सच है। एक लेडी के लिए तुम जंगल में आए, फिर भी तुमने घर की लेडी की बिल्कुल परवाह नहीं की। तुम्हारी वजह से मुझे सर दर्द हो गया। शर्म नहीं आती है? मोबाइल ना होने के बावजूद हेलो लक्ष्मण बोलकर तुमने मुझे बुलाया। मैं तो लक्ष्मण रेखा खींच कर आया था ना। वाह, अपनी सफाई में क्या बात कही है तुमने लक्ष्मण। अरे तुम्हारी रेखा से एक चूहा तक तो रुकता नहीं है लक्ष्मण, वो भला रावण क्या रुकेगा? लक्ष्मण, ये महापुरुष जो सामने दिख रहे हैं, ये कौन है? मुझे तो ये पुरुष नहीं पुष्पा दिखाई दे रही अरे है। एक तो पहले मेरा सर दर्द कर रहा है, ऊपर से तू मुझे सिखा रहा है बैठ करके। सुनो, हाँ। एक औरत को ऐसे घर में अकेले छोड़कर जाओगे तो हाँ। उसका क्या हाल होगा? शर्म नहीं आती है तुम्हें? ये लो, तुम्हारी सीता को तुम ले जाओ। सुनिए। अरे क्या सुनूं मैं तेरी? चल पीछे हट। ले जाना भी तेरी मर्जी से होगा और ले आना भी तेरी मर्जी से। सब तेरी ही चलेगी क्या? ये क्या है भाई, क्या बात कर रहे हो तुम?
सीता को ले जाना है तुम्हें, ले जाओ। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, भैया ने बोला मतलब फाइनल है। राम, इस सीता को मैं बिल्कुल सह नहीं पा रहा हूँ। अरे तेरे पैर पड़ता हूँ मैं। अरे अपने पिता की बातों में आकर इस जंगल में दिन रात दर दर भटक रहा हूँ मैं। तेरी बहन रुक्मणी को बेचकर मैं राम! शूर्पणखा को बेचकर मेरी सीता को लेकर चला गया। अब युद्ध के डर से तू यहाँ समझौता करने आया है? कुछ भी कर ले, युद्ध तो होकर रहेगा। आओ करते हैं। हाँ करते हैं। कहाँ है मेरा गधा? अरे बड़े, अरे वो देख, वो इधर ही है। चल देखते हैं। यहाँ आओ यार। आजा, आजा, आजा। अरे क्या हुआ भाई? अरे वो लड़की मुझे बहुत टॉर्चर करती रहती है। ओए किंग, यहाँ। ओहे किंग, एक अच्छा आइडिया है। वो तुम्हें इसीलिए बुला रही है क्योंकि गांव की हर लड़की उसके आसपास घूमती रहती है। वो उसे आसानी से पहचान जाएगी। उसके बाद अपनी आंखों से उसे देखकर पहचान कर तुम्हें बता देगी कि वही लड़की है। आंखें आंखें देखकर पहचान लेगी वो। हाँ, तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। सच कह रहा है? हाँ यार, सुपर्ब आइडिया है, सुपर्ब। क्या मीटिंग चल रही है? तू आता है या मैं आऊँ? अरे उतना ही नहीं, सभी देखेंगे। चलो आओ। क्या रे, दुल्हन को मंडप तक छोड़ने के लिए आ रहे हो क्या तुम लोग? हाँ, अकेले आने दो उसे। हाँ चल, तो निकल ले अकेले, जा। हे भगवान, वो लड़की मुझे मिलनी चाहिए। क्या हुआ? वहाँ क्या देख रहे हो? देखो ना कितनी हरियाली है। इस तरफ भी हरियाली ही है। वैसे ये सारी जमीन किसकी है? किसी और की होती तो मैं यहाँ क्यों आती? जहाँ तक दिख रही है सारी जमीन हमारी है। ऐसा भी बहुत कुछ है जो दिखाई नहीं दे रहा। करोगे क्या? अब वही खेती? नहीं, मुझे आदत नहीं है। हाँ, एक बार करोगे तो आदत हो जाएगी। जाओ। मैं जाऊँ? हाँ। मुझे नहीं आता। क्या? मुझे नहीं आता। एक बार करने लग जाओगे तो सब कुछ आ जाएगा। बात वो नहीं है, वो तुम जाते हो या नहीं? नहीं, वैसी बात नहीं। चल जा। मुझे नहीं जाना। मैंने कहा ना जाओ। क्या बेटी, बेचारा अगर पहली बार कर रहा है तो उसे प्यार से बोलो ना। काम करवाने के लिए थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ता है मगम्मा। तुम बस उसे जल्दी से काम सिखा दो। ये लो बेटा, इसे ऐसे पकड़ो और ऐसे डाल दो। ये बहुत नाजुक है, खेतों का काम इसके लायक नहीं है। अगर ऐसा सोचकर सिखाएंगे तो ये कभी भी काम नहीं सीख पाएगा। तुम सिखाती रहो मगम्मा। ए, काम करो। ओए, चलो बहुत हो गया, आज के लिए काफी है, अब बाहर आ जाओ। अच्छा रुको, मैं ही आती हूँ। लो, चलो हाथ पकड़ो। ओहो, सब तुम्हारी वजह से हुआ। छी। ओ माँ। रुको, मैं उठता हूँ। छी। चलो चलते हैं। हो गया क्या?
अरे बाप रे, क्या हुआ? अच्छा गिर गया? चोट तो नहीं लगी? तुम्हें दिखता नहीं सॉरी, क्या? मुझे माफ करना, है क्या? गलती हो गई कैसे मुझसे। देख कर नहीं चला सकता। आंखें बंद करके चला रहे मैं हो सॉरी कह रहा हूँ, हवा में उड़ा दो। सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गाड़ी गई, क्या मैं क्षमा मांगता लगता है हूँ, कि प्लीज हवा में उड़ रहा है। छोड़ दो मुझे। कुछ हो जाना तो ठीक है, आगे से ऐसे नहीं चलेंगे। कैसे घूर रहा है देखो। ओए किंग, क्या है, डायरेक्टली घर पे आ गई? वो क्या है, तुमसे थोड़ी सी बात करनी थी इसीलिए। रोज खेल तो रही हो ना, आज अचानक बात क्यों करनी है? ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्से में तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब? तुम्हें ये सब सहना होगा और मेरा वजन भी तुम्हें ही उठाना होगा। क्या क्या कहा तुमने? मतलब जिम्मेदारियों को भी तुम्हें ही उठाना होगा, ऐसा कह रही थी। ठीक है, क्या है बोलो। खेत में आओगे तो बताऊंगी। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, सॉरी। ओए, क्या नहीं आओगे? तुम्हें आना होगा बस। मैं नहीं आऊंगा। तुम आ रहे हो और बस आ रहे हो, चुपचाप आ जाना। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा। आ रहे हो तो पक्का रहा, तुम्हें आना होगा। वो यहाँ क्यों आई थी? वो माँ, उसे केमिस्ट्री की बुक चाहिए थी, इसलिए। वो लड़की आर्ट्स की स्टूडेंट है। आज पहली बार तुमने मुझसे झूठ कहा है। बड़े घर की लड़की अगर छोटे घर में आए, इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक ये कि वो अधिकार जताने आई है, दूसरा ये कि वो प्यार करने लगी है। माँ, ऐसा कुछ नहीं। चलो खाना खा लो। माँ, क्या हुआ तुझे? क्यों रे? तू तो टीचर की तरह बहुत लेक्चर दे रहा था। क्यों बे? बड़े बड़े ढींगे मार रहा था कि उस लड़की को ढूंढ के निकालूंगा, निकाल लिया क्या? मैं उस दिन सरला के पास गया था। हाँ गया था, उसके बाद? उसके बाद चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया। सरला, क्या है बोल? तुमसे एक बात बोलनी है, गलत मत समझना। ठीक है बोल ना। तुम इतनी सिंपली क्यों ले रही हो अगर मैं आई लव यू बोलूं तो? तू एक अच्छा आदमी है, दिखने में भले ही सुअर जैसा है पर ठीक है। बात क्या है बता? तुमने कभी किसी को चुमा दिया है? क्या कहा? वो तुमने कभी वो इंग्लिश वाला किस दिया है, ये पूछ रहा था मैं। 1 मिनट भी यहाँ रुका ना तो तुझे जान से मार दूंगी मैं। चल जा यहाँ से। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुमने तो बोला था कि बोलो। अभी चप्पल उतारूं क्या? बहुत बढ़िया से जवाब दिया ना उसने मुझे। ऐसे एक्सप्रेशन देना बंद कर। बात क्या वो बता। उसके बाद फिर मैं वानी के पास गया था, वहाँ की कहानी भी सुनाता हूँ। वानी, तो तुमसे कुछ पूछना था। पूछो ना। अरे बाप रे, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों रहे हो, बोलो ना। वो तुमने कभी किसी को चुम्मी किया है? हाँ, उस गोविंद को बहुत बार किया है। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? बहुत बार उस अकेले को ही या बहुत बार बहुत सारे लोगों को? मतलब 1-2 बार रामू को भी किया है, लेकिन तुम ये बात गोविंद को जाकर बताना मत। हाँ, वो बुरा मान जाएगा। बुरा क्या मानेगा? तुम्हारी बंदर जैसे शक्ल का करेगा क्या वो? मर थोड़े जाएगा वो, हैं? अब बची है शांति और गीता। तूने उनसे भी पूछा, उन्होंने क्या बोला बता? हाँ समझ गया, गीता ने क्या बोला ये बता। अरे प्लीज यार, गीता को अगर पूछा तो मेरा इरादा बदल जाएगा। वैसे तू जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल झूठ है। हैदराबाद में बिरयानी मिलती है, ये बात जितनी सच है। हाईवे के बगल में ढाबा होता है, ये बात जितनी सच है। उसे चुम्मा देने वाली लड़की भी इसी गाँव में, ये बात भी उतनी सच है। अब बच गई है सिर्फ एक लड़की। मैंने सोचा था कि जो लड़की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अब बस उसी लड़की का नाम बच गया है। वो लड़की है बंगारी। अरे क्या बोल रहा है तू? ये बात अगर उसके पिता को पता चल गई तो हम सबकी कब्र खुदवा देगा। अभी चुप रहे, ये बात राजू को पता नहीं चलनी चाहिए। कोई भी उसे नहीं बताएगा, समझ गए? तो अब क्या करें भाई? मेरे पास उसके लिए एक बहुत बढ़िया आइडिया है। क्या है वो? इस लड़की के साथ तो समस्या बढ़ती जा रही है। आज तो माँ को भी डाउट हो गया है। अब तो किसी भी तरह इसे जिंदगी से कट करना होगा।
हीरो। बोलो क्या है? ए, क्या है ये सब? क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? मेरी आंखों में देखकर बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों? मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? या फिर इस गांव में मुझसे भी खूबसूरत कोई दूसरी मिल गई है? वैसे भी दिन भर मेरे साथ रहते हो, मेरी स्कूटर में पीछे बैठते हो और मुझे ही नहीं देखते हो। इस गांव में हर लड़की को देखते हो, मुझे छोड़कर। मैं क्या करूं बताओ? तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तुम जैसा चाहते हो मैं वैसी बन जाऊंगी। बंगारी प्लीज। देखो, गांव की दूसरी लड़कियों की तरह शर्माते हुए तुम्हारे पीछे घूमकर प्रपोज करना मुझे नहीं आता। मैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। बंगारी, असल में तुम क्या समझ रही हो? तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? मैंने कभी तुम्हें उस तरह से नहीं देखा। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। ओए, तुम किससे प्यार करते हो, क्यों करते हो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ और इतना करती हूँ जितना आज तक किसी ने नहीं किया होगा। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी आंखों में प्यार से देखो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। मुझे गांव में हर कोई दबंग राइडू कहता है। मेरी परवरिश ऐसे ही हुई है। मेरे पापा ने मुझे ऐसे ही बड़ा किया है। ओए, अब तुम्हें बताने के लिए इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। वो देखो आ रहा है। क्यों बे, मुझे क्यों बुलाया? हिमालय पर्वत में बर्फ ज्यादा हो गई है, तुझे उसे क्लीन करना है। तो फिर जाओ ना। अरे यार अभी चुप हो जाओ, तेरे लिए ही बुलाया है। एक बार वहां देखो कौन आया है। कौन है ये? मैं नहीं बताऊंगा, तू खुद ही देख ले। कौन है ये लड़की? तुझे अब तक पता नहीं चला क्या? ठीक से देख ले, पता चल जाएगा। ए, बोलना कौन है ये? आओ। तेरी आंखों में आंखें डालने वाली, तुझे बाहों में भरने वाली, तुझे प्रेम करने वाली, तुझे चुम्मा लेने वाली, यही है वो सुंदरी। ठीक से देख ले। बहुत ज्यादा बोल रहा है ये। ए, तेरी सिनेमा पे अच्छी ग्रिप है, ये अच्छे से जानता हूँ। ये लड़की कौन है बता? चिल्ला के बताओ क्या? तुझे चुभने वाली, तू जिससे प्यार करता है, यही वो लड़की। यकीन नहीं हो रहा तो आंखों में आंखें डाल के देख ले इसके। ज्यादा मत बोल, अपने पैकेज में ये चुमना मुमना नहीं था। क्या है बे ये? सुनो, आप यहाँ से जा सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ए, बस करो यार। चुम्मा किसने दिया था मुझे पता चल गया है। पता चल गया? क्या पता चल गया? उसने ही आकर मुझे प्रपोज किया। कौन है बे वो लड़की? बंगारी। ओए ओए, हमने ये ड्रामा इसलिए किया था कि तुझे पता न चले वो लड़की कौन है। तुझे बंगारी ने चुमा था, हम ये बात पहले से जानते थे, लेकिन तू अभी तक उसके पिता को नहीं जानता है। तुम लोग कुछ भी कह लो, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ बस। बंगारी के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। अबे वो लड़की तेरे साथ है तो हम सब गायब होने वाले हैं यहाँ से। नमस्ते। वो जग्गा रायडू बड़ा आदमी है ऐसा सोचा था। उसकी बेटी गुल खिला रही है, ये बात छुपा के हमें धोखा दे रहा था। अब ये संबंध हम कैंसिल करते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो सिर्फ शादी नहीं रुकने वाली है पापा, बल्कि इलेक्शन में सीट भी रुक जाएगी। उस रायडू के सारे नोट और जनता के वोट दोनों अपने ही होंगे पापा। किसी और के साथ घूम रही है, तू कैसे शादी करेगा? मंगलसूत्र पहनाकर उसे बेडरूम में ले जाकर उस लड़की को अपना बनाऊंगा पापा। ऐसा करने पर उसका बाप चुप बैठेगा क्या? क्या करेगा, क्या कर लेगा वो? शादी होने के बाद वो और उसकी पूरी जायदाद
हमारे कदमों में आ जाएगी पापा। जनरेशन गैप है, सुन रहे हैं? कौन से समय कौन सी फसल उगनी चाहिए ऐसा हम सोचते हैं, पर फसल चाहे जो हो उससे कमाई अच्छी होनी चाहिए, ये इनकी सोच है। उन्हें जाकर पकड़ के लेके आओ। क्यों बेटी, कहाँ जा रही हो तुम? फ्रेंड के घर जा रही हूँ। छोड़ दूं क्या? मैं चली जाऊंगी। फिर ठीक है। बंगारी, हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। चाचा जी, क्या हुआ बेटी? मुझे ड्रॉप कर दीजिए। अच्छी बात है, आओ। ये लड़का कौन है? मुझे नहीं पता। चलिए। राजू, तुम्हारे पिताजी एक बात बोला करते थे, बच्चों को बड़ा करने का मतलब अच्छे कपड़े और अच्छा खाना देना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाना होता है जो समाज के लिए कुछ करे। ये बात कहने वाले तुम्हारे पिताजी तो अब नहीं है, लेकिन तुम्हें कलेक्टर बनाने का उनका सपना तुम्हें पूरा करना ही होगा बेटा। ठीक है माँ, तो अब मैं चलता हूँ माँ। ऑल द बेस्ट राजू। थैंक्स माँ। बहुत खुशी हो रही है रायडू जी, आप अपनी जबान पे कायम रहे। हमने जब तय कर लिया तो फिर जबान का क्या? इस घराने में रिश्ता होने का मतलब राजघराने में रिश्ता होना। समधी बनने जा रहे हैं तो अब ये रायडू जी क्यों बोल रहे हैं? समधी बुलाइए, अच्छा रहेगा। सुनिए, श्रद्धा से मेरी बात सुनिए सब लोग। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आज यहाँ श्री जग्गा रायडू की सुपुत्री बंगारी की शादी पड़ोस के गांव के ही श्री सुधाकर रेड्डी साहब के बेटे योगी रेड्डी के साथ घर के बड़े बुजुर्गों ने तय किया है। अब आप दोनों एक दूसरे को शगुन दे दो। दुर्गा, मेरी बंगारी की शादी होने जा रही है, गांव में त्योहार होना चाहिए। ठीक है भाई। माँ, माँ, क्या हो गया माँ? माँ, माँ, कहाँ से आ रहा है तू? ये क्या माँ? एग्जाम कैसे लिखा ये पूछोगी ऐसा सोचा था। तू क्या कर रहा है, तुझे समझ में भी आ रहा है? क्या हुआ माँ? मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। दुर्गा रायडू हमारे घर आया था। नमस्कार मास्टरनी जी। आप कौन? दुर्गा रायडू, एक नंबर का कमीना हूं मैं। गांव वाले कहते हैं कि हमारे गांव में एक अच्छी टीचर आई है जो बहुत अच्छा पढ़ाती है और बच्चे उससे संतुष्ट हैं। तुम्हारी इसी तरह से तारीफ होती रहे और तुम पर कोई मुसीबत ना आए। साथ ही अगर इस गांव में तुम्हें रहना है तो अपने बेटे को हाथ में रख लो। इतिहास का पाठ, समुद्री तट और देश की सरहदों के बारे में मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे बेटे को भी उसकी हद के बारे में पता है, मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं है। सुन लो मास्टरनी जी, एक बच्चे की माँ हो तुम। अगर वो अच्छे बेटे की तरह रहेगा तो ठीक है, और अगर कहीं उसने अच्छा प्रेमी बनने की कोशिश की ना तो खत्म कर देंगे उसे। इस गांव में शरीफ आदमी कोई नहीं है। सीधे तरह से कहूँ तो अगर वो समझाने से नहीं समझ रहा तो उसका काम तमाम कर देंगे। अभी तो हमें उसके बारे में सिर्फ शक है, जिस दिन कंफर्म हो जाएगा ना फिर सोच लेना। जग्गा रायडू की बेटी से प्यार करता है
उसी दिन मैंने पूछा था तो क्या कहा था, केमिस्ट्री बुक लेने आई है। अगर मेरी बात मान लेते तो आज सर झुकाने की नौबत नहीं आती। टीचर के तौर पे मैंने कभी सर नहीं झुकाया, माँ के रूप में झुकाना पड़ा। इस बात का मुझे गम नहीं है कि गलती नहीं की, फिर भी मुझे झुकना पड़ा। लेकिन उसने कहा कि मैंने तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी है। ये बात मुझसे सहन नहीं हुई। माँ, मैंने कोई भी गलती नहीं की है माँ। उस लड़की से प्यार करते हो कि नहीं? प्यार करना गलत है क्या माँ? प्यार करना गलत नहीं है, उस लड़की से प्यार करना गलत है। मतलब वो लड़की? जंगल में बहुत प्रकार के जानवर होते हैं, उनमें से कुछ सीधे होते हैं और कुछ क्रूर होते हैं। घास फल खाने वाले सीधे जानवर होते हैं और उन्हें मार के खाने वाले क्रूर होते हैं। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। अरे तुम लोगों ने आने में बहुत देर कर दी, प्रसाद खत्म हो गया है। अरे पंडित, हम यहाँ प्रसाद के लिए नहीं आए हैं, अपनी जान बचाने के लिए। तुम तीनों महापापी हो, तुम्हारी जान इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। अरे यार, ये नहीं मरने वाला है। राजू एग्जाम का पेपर देकर आया है, हम सबको ढूंढ रहा है वो। अरे यार, तो जाकर मिल तो सकते हो ना। अबे ओ बेवकूफ, उससे मिलेंगे तो वो बंगारी के बारे में पूछेगा। अगर वो यहाँ आकर पूछे तो कह देना हम लोग यहाँ पर नहीं तो हैं। फिर मेरी हालत क्या होगी? तेरे लिए वो भगवान ही सहारा है। गोविंदा गोविंदा, हम चलते हैं। अरे वो इधर ही आ रहा है यार। तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, हमारे साथ आके जल्दी चल, आजा, चल, आजा, चल, हाँ, जल्दी आ। अरे बाप रे, मुझे लगा था कि खतरा यहाँ पे आएगा, लेकिन उसने अपनी दिशा बदल दी। अरे जरा उधर तो देख। चल 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 चल। बाप रे, बच गए। चलो रे, चलो चलते हैं यहाँ से, चलो। ठीक है भाई, हम लोग चलते हैं। अरे बाप रे, वो उधर देख। अरे बाप रे। बंगारी, बंगारी एक मिनट रुको, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो तो। नमस्ते नमस्ते जग्गा रायडू जी। जग्गा रायडू जी, नमस्ते नमस्ते। क्यों पंडित, कैसा है? अभी तक तो मैं अच्छा ही क्या? हूँ। जब तक आपकी कृपा है तब तक सब अच्छा ही है। भगवान को चढ़ा दे दिया। दो। पूजा ही क्यों, आप कहें तो यज्ञ भी कर देते हैं। बस वो दोनों तुम्हारी नजर में नहीं आने चाहिए। बंगारी प्लीज। सुनिए, आप लोग जरा इस तरफ आइए। क्यों? वास्तु के हिसाब से उस तरफ दुष्ट ग्रहों की छाया पड़ रही है, इसीलिए। आ जाओ, ठीक है। इस तरफ। बंगारी प्लीज, बंगारी मैं जो मुझे कह रहा हूँ कुछ वो नहीं सुनो तो। सुनना। अरे प्लीज बंगारी, हाथ जोड़ो। बंगारी तुम ऐसे घूमना छोड़ के एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज। मेरी बात तो सुनो बंगारी, मुझे नहीं सुनना। प्लीज मैंने बंगारी। कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। एक बार सुनो तो। सुनिए, अब आप लोग इस तरफ आ जाइए, मैं प्रसाद लेकर आता हूँ। क्यों पंडित, इसके पहले तो यहाँ रहने को कहा था तूने। हाँ जी, अब वहाँ आ जाइए ना। इससे पहले उस तरफ कहा था ना। पर अब इस तरफ आइए ना। प्रसाद लाने के बाद कहाँ रहो कहोगे? अरे मेरे कहने से क्या होने वाला है, सब ग्रह करते हैं। जैसी उनकी मर्जी होगी वैसा ही प्रभाव वो हम पर डालेंगे। उसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? हम कौन होते हैं उन्हें कंट्रोल करने वाले? वो हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं। उस तरफ आ जाओ सब। बंगारी रुको ना। एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज। बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? तुम थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करो बंगारी। मेरे गुस्से पर मेरा कंट्रोल नहीं है। वैसे भी तुम किसी और से प्यार करते हो ना, उसके बिना जी नहीं सकता, ऐसा कहा था ना। उसका प्यार नहीं मिलेगा तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो फिर मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं अभी भी कह रहा हूँ, वो लड़की ही मेरी जिंदगी है। अगर वो तुम्हारी जिंदगी है तो उसके पीछे जाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें जो कहना था कह लिया ना। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो लड़की कौन है पता है? जब वो लड़की मैं नहीं हूँ तो मुझे उससे क्या मतलब? जिसने मुझे चूमा था वो लड़की। ओहो, तो मामला यहाँ तक पहुँच गया है। पहुंचा नहीं है, वो आई थी, चेहरे पे पूरा रंग लगा के मेरे सामने आई थी और मेरी आंखों में उसने प्यार से देखा। उसने अपने होठों से मेरे होठों पर चुम्मा दिया था, तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। उस दिन चूमने वाली तो मैं ही थी। वो तुम ही थी, ये मुझे पता नहीं था। तो फिर उसके बाद भी तुम बहुत बार मिले थे, तो फिर उस वक्त क्यों नहीं कहा? तभी मैं बंगारी के साथ था, जिस लड़की ने मुझे चूमा था उस लड़की के साथ नहीं। क्या कह रहे हो तुम? वो दोनों मैं ही हूँ ना? तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, है ना? मैं खुद ही कंफ्यूजन में हूँ। वो सूरज हमेशा वही रहता है, सिर्फ दिन में ही दिखता है।
इसका मतलब ये नहीं कि वो रात में मौजूद नहीं है, हम उसे देख नहीं पाते हैं। बस तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें ढूंढना भी बस कुछ ऐसा ही था। होली के दिन मैंने जिन आंखों को देखा था वो मुझे तब नजर आई जब तुमने दूसरी बार चूमा। मैंने तभी फिक्स कर लिया कि मैं जिसे प्यार करता हूँ वो तुम हो। आई लव यू बंगारी। बंगारी कहाँ है? यही कहीं होनी चाहिए। बंगारी, बेटा बंगारी। साईनाथ तेरे हजारों हाथ, तेरे हजारों हाथ। ये क्या है? हाथ जला रहा है ये अपना? मन्नत साहब, मन्नत की वजह से उसने मन्नत मांगी थी ना, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तेरे दर पे आया हूँ, मेरा ध्यान रख, मेरी जान बचा, नमो नमो। बंगारी, इन्हें क्या हो गया? सिर पे नारियल फोड़ रहे हैं। उसकी भी मन्नत है। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच में वो संधि चाहता है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। बंगारी, बंगारी सुनो तो प्लीज। बंगारी तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। बंगारी लेकिन मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, सुनो तो। बंगारी प्लीज एक बार सुनो। छोड़ो मुझे। बंगारी क्या हुआ बेटी? कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं चाचा जी, ये पल्लू वहाँ अटक गया। ठीक है, मंदिर में आओ। चलिए ना। पागल हो गया क्या बे? आज तो तुम मरने वाला उसका था यार। एंगेजमेंट हो गया, पता है ना? तू ही समझा इसे। हद हो गई। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। ए, जरा होश में रह तू। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बंगारी, बेटी बंगारी। हेलो, आप जब कहें तब आ जाऊं, ये मेरा मायका थोड़ी है। ठीक है, अगर हो सकेगा तो आ जाऊंगी। चाची, ये क्या चाची? आपका ससुराल आपका अपना घर नहीं है? लड़की की शादी होने के बाद जिस घर में कदम रखती है वही उसका खुद का घर होता है। चाची, आप इस घर में खुश नहीं है क्या? शादी के इतने सालों में अगर तेरे चाचा ने मुझसे एक दिन भी पूछा होता कि मैं कैसी हूं तो मैं बहुत खुश होती। ये क्या चाची? चाचा जी आपका ख्याल नहीं रखते? रखते हैं। जितनी साड़ियां चाहिए, गहने चाहिए, सब देते हैं। उन्हें लगता है कि इन चीजों से मैं खुश रहूंगी, पर उन्हें नहीं पता कि इन चीजों से मेरे दिल को खुशी नहीं मिलती। मुझे उनका साथ चाहिए। चाची, हाँ बंगारी, माता पिता लाखों रुपए दहेज में देकर अपनी बेटी की शादी करवाते हैं और सोचते हैं कि वो खुश रहे, लेकिन शादी के बाद वो खुश है या नहीं इस बारे में एक बार भी नहीं सोचते। खुश रहना मतलब हमारी पसंद की कद्र करने वाला, हमारी सोच की परवाह करने वाला, हमें प्यार करे ऐसा पति चाहिए। जरूरी नहीं कि उसके पास महंगी गाड़ियां, बड़ा घर और उस घर में महंगे महंगे फर्नीचर हो।
अगर पति का प्यार सच्चा है तो वो भी अपनी पत्नी के घर में उसके साथ रह सकता है। ओए, कल आम के खेत में आ जाना, तुमसे बात करनी है। तुम्हें और तुम्हारे प्यार को मैं नहीं छोड़ सकती। रोमियो जूलियट, देवदास पार्वती, सलीम अनारकली, लैला मजनू, उन्होंने जैसे अपने प्यार को छोड़ दिया, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं अपना प्यार हासिल करके ही रहूंगी। ओए, तुम भी मुझे नहीं छोड़ोगे ना? जिंदगी भर का प्यार है, मेरी आखिरी सांस तक। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे ना? हम हमेशा साथ में रहेंगे। झुको ना। चाचा जी, बंगारी। चाचा जी नहीं। होली के त्योहार के दिन भी हमारे घर में सैनिक चाचा आने जी। से डरते हैं, और ऐसे में तू छोड़िए मुझे। हमारे घर की लड़की पर नजर रखता है। चाचा जी प्लीज, चाचा जी। ए, चाचा जी, मारो मैं आपकी इसे। पैर पड़ती हूँ, उसे मत मारिए। नहीं चाचा जी। राजू, नहीं मत मारो। बंगारी। चाचा जी। राजू, मैंने पहले ही कहा था ना राजू, प्यार करना गलत नहीं है, पर उस इंसान से किस तरह के लोग जुड़े हैं ये जानकर ही पता चलता है कि प्यार सफल होगा कि नहीं। वरना फिर देख लो, प्यार तुम्हारी जान भी ले सकता है। प्यार लड़की को देखकर होता है माँ जी, उसके बैकग्राउंड को देखकर नहीं। जो भी होगा भुगतना मुझे ही पड़ेगा। राजू को ऐसे देखकर बहुत तकलीफ हो रही है यार। किसी अकेले को कोई ऐसे मारता है? प्यार करने पर मार डालेंगे क्या? सोच रहे हैं कि इसके साथ कोई नहीं है, एक एक को मार डालेंगे। मल्ली रुक ना, बेवजह गुस्सा मत कर भाई। इस समय हम जो भी काम करेंगे ना, बहुत सोच समझ कर ध्यान से करेंगे। चल अभी चलते हैं भाई। चलो चलो। हाँ। रुको। क्या बात हुई? मास्टरनी यहाँ क्यों आई है? मेरे बेटे की शादी तय हो गई। इतने दिनों से आप सोच रहे थे कि हम आपको परेशान कर रहे हैं, और हम सोच रहे थे कि हमने ऐसा क्या किया। अब कोई भी किसी को परेशान नहीं करेगा। गलती हो गई, समझ में आ गया। हमारी गलती हम समझ गए, ऐसा ही कहोगी, है कि नहीं? बच्चे हैं ना, गलतियां तो करेंगे ही। माता पिता होने के नाते क्या गलत है और क्या सही है, ये हमें ही उन्हें समझाना होगा। शाबाश, अच्छा निर्णय लिया तुमने। यही निर्णय अगर पहले ले लिया होता तो बहुत अच्छा होता। जल्दबाजी में किया हुआ हर काम गलत होता है, लेकिन ये सोचकर कुछ करना कि इसका परिणाम क्या होगा,
वो सही होता है। तुमने किसी भी तरह किया, लेकिन बिल्कुल सही किया है। ले लो। उधर कहाँ? मेरे बेटे की जिंदगी में आकर इसने उसे परेशान किया है। उसकी शादी की बात इसे भी पता चलनी चाहिए। जिस घर में दुख दर्द नहीं है, ये उस घर में पैदा हुई। परसों सुबह 10:30 बजे मेरे बेटे की शादी होने वाली है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम वहां नहीं आओगी। अरे सुब्बा। हाँ साहब। जीने के लिए तुम इस गांव में आए, इसलिए मैंने अपनी गर्दन तेरे हाथ में रख दी। हाँ साहब। लेकिन तुमने कदम कदम पर अपनी जिम्मेदारी निभाई। हाँ साहब। इतनी मर्यादा मुझसे देखी नहीं गई। घर पे भी गर्दन दे दी। मैंने तो ये सोचा था एक कुत्ते को पालूं। हाँ। तुमने कहा था उससे भी ज्यादा विश्वास दिखाऊंगा। हाँ, सही कहा। शाबाश। हाँ। वैसे बंगारी बेटी जागी कि नहीं, ये जाकर देखो। अच्छा साहब। जाओ। साहब, साहब, मेम साहब तो रूम में नहीं है। ये काटवा वहां पड़ा था साहब। कल सुबह 6 बजे मंदिर में शादी करेंगे। बंगारे! रुक जा वरना काट के रख देंगे। रुक जा! अबे सुना नहीं क्या? भाग नहीं पाएगा, रुक जा! तू कहीं नहीं जा सकता, रुक जा! काट डालेंगे। मुझसे और नहीं भागा जाएगा राजू। चलो बंगारी, आओ। चल चल जल्दी बंगारी, चल राजू जल्दी जा। अरे जल्दी जा, भाग चल सकते। राजू मेरी बात ध्यान से सुन ले। मैं इन कमीनों को यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। तब तक तू इस गांव से बाहर निकल जा। जा जल्दी जा, तेरे प्यार की जीत होगी। आ जाओ, एक एक को देख लूंगा मैं।
राजू, माँ उनके कब्जे में आ गई है। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए यार। कितनी हिम्मत है तुझ में? उन दोनों की शादी करवा के तू जिंदा बच जाएगी सोच रही है? बच्चों के मन की इच्छा को मारना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी है उन्हें पूरी करना। हवा को हम बांध नहीं सकते, लेकिन उसी हवा को जब एक बलून में डाल दिया जाता है जो आधा घंटा बिना टिके, उसे देखकर भी वो खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी में अगर वो हमें भूल भी जाएं तो भी इसकी परवाह नहीं होती। ओ मास्टरनी, पाठशाला में, गांव में मत सिखाओ। मेरे घर पर आकर जब तुमने मुझे शादी का कार्ड दिया तो समझ नहीं पाया था। एलिमेंट्री स्कूल में पाठ सिखाने वाली तुम, छोटे बच्चों के स्कूल में पढ़ाती हो तुम। ऐसी प्लानिंग की कि पूरे देश को पता चल गई मेरे बेटे की शादी की। अब बहुत जल्द ही तेरे बेटे की मौत की खबर पूरे गांव में फैलेगी। इंसान का भाग्य और हाथों की लकीर तुम और मैं तय नहीं करते हैं रायुडू, वो पहले ही ऊपर वाला तय करके भेजता है। बहुत बात कर रही है तू मास्टरनी। इस धरती पे अब तुम्हारा समय बहुत कम बचा है। माँ! 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 चाचा जी प्लीज छोड़ दीजिए। चाचा जी प्लीज छोड़िए मुझे। राजू, चाचा जी मत मारिए इसे। राजू, इससे सिर्फ मैं शादी करूंगा। अब तेरा खेल चाचा जी मत मारिए। ए दुर्गा, ला। हाँ भैया। सिर्फ प्यार करना ही नहीं, प्यार करने वालों की मदद करना भी गलत है। तुम्हें जिसमें खुशी मिले उसी में मेरी भी खुशी हो। उसके बाद इस गांव में क्या हुआ? ये सब होने के बाद इस गांव में प्यार नाम का शब्द भी सुनाई नहीं देना चाहिए। उस जग्गा रायडू ने अपने आदमियों से कहकर गांव के सभी लड़कों को बहुत मारा। अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ लोग डर की वजह से इस गांव को छोड़कर कहीं और चले गए सर। ये बात सभी को भली भांति पता है, लेकिन अभी तक एक रहस्य की बात उस जग्गा रायडू को बिल्कुल ही नहीं पता है सर कि वो बाला राजू अभी तक जिंदा है। क्या? सच कह रहा हूँ सर, वो अभी तक जिंदा है। बाला राजू अब तक जिंदा है? हाँ सर, अपनी जिंदगी और मौत से उसने बहुत लड़ाई की। उसे एक हॉस्पिटल में छुपा कर रखा है सर। ये बात बंगारी जानती है क्या? हाँ जानती है सर, बस इसीलिए वो लड़की सिर्फ उसके लिए ही जी रही है सर। बाला राजू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर। आप उसे टाइम पर ले आए इसलिए उसकी जान बच गई। हे, अब कैसा है तू? अच्छा हूँ। माँ कहाँ पर है? पहले तू घर पे चल, सब बता दे।
बिना परमिशन के अभी तक कोई भी पुलिस वाला मेरे गांव में नहीं आया। शेर को परमिशन की जरूरत नहीं होती, वो खुलेआम घूमता है। मुझे इस गांव में आने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। तेरे खिलाफ कंप्लेंट हुई है और मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। एएसआई, मेरे भैया के बारे में लगता है तुझे पता नहीं है। तेरे और तेरे भाई के बारे में जानने के लिए मुझे कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे पुलिस स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही तेरा ट्रांसफर ऑर्डर तेरे टेबल पे होगा और तेरा डेथ सर्टिफिकेट तेरे घर पर होगा। तेरी इस तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। मैंने जब वर्दी पहनी थी तो सर पे कफन बांधा था। किसी पॉलिटिशियन से डरता नहीं हूं मैं। जो करना है वो कर ले। राइडू, तुझे मार के उसका इल्जाम तेरे भाई पे डालूंगा और फिर इसका एनकाउंटर कर दूंगा। तू मुझे जानता नहीं है। अगर मेरी सटक गई ना तो इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। और ये मेरी पर्सनल है, 24 बुलेट्स। इसे यूज करने के लिए मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। राइडो, तू जानता है कि तुझे जिंदा क्यों छोड़ रहा हूं मैं? क्योंकि वो लड़का जिसकी तुम लोगों ने जान लेने की कोशिश की, पाला राजू, वो मरा नहीं, अभी जिंदा है। उसके प्यार को जिताने के लिए और तेरे अहंकार को खत्म करने के लिए तेरा जिंदा रहना जरूरी है। See you soon! उसका अंत देखना है मुझे, छोड़ना मत। भैया, बंगारी का प्यार में पड़ना, उसका इस तरह घर छोड़कर जाना, पुलिस इंस्पेक्टर का इस गांव में आना और राजू का बच के फिर से इस गांव में वापस आना, इन सब की वजह वो बेदौड़ा है। पड़े! बंगारी, तेरा राजू वापस आ गया। तेरा राजू वापस आ गया। योर लवर इज बैक। सच में? हाँ, सच में। राजू आ गया? हाँ। ये बेचारा निर्दोष है। ये तो गांव में सबकी मदद करता है। पता नहीं क्यों जग्गा रायडू इससे गुस्सा है। ये तो बहुत अन्याय है। हम शांत है, इसलिए उसका अन्याय बढ़ता जा रहा है। अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी माँ का क्या होगा? हमारी मंदिर की जमीन को हड़प कर उसने हमारे पेट पर लात मारी है। राजेश्वरी जी को मारकर उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है उसने। उसकी बेटी से प्यार किया, इसलिए राजू को मारने की कोशिश की है उसने। हम अगर ऐसे ही चुप रहेंगे तो वो किसी दिन गांव को आग लगाकर उसी आग में अपने हाथ सेकेगा। शाबाश! कम से कम तुम लोगों में से कोई आगे तो आया। जब तक हम हिम्मत नहीं दिखाएंगे तब तक दुनिया बदलेगी नहीं। आज जग्गा रायडू, कल दुर्गा रायडू, परसों एक और रायडू। ऐसे कितने लोगों से डरोगे? मिलकर लड़ना सीखो और एक साथ आगे बढ़ो। अपनी तकदीर हम खुद बनाते हैं। इस गांव में पढ़े लिखे लड़के बहुत हैं। बस तुम्हें एक साथ आगे आके लड़ना होगा। फिर ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो तुम हासिल नहीं कर सकते। जीत के लिए युद्ध करना पड़ता है। हमारी जिंदगी में प्यार एक अंश होता है, पर प्यार पूरी जिंदगी नहीं होती। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरे पुलिस स्टेशन के दरवाजे तुम लोगों के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। सर, हमें हिम्मत देने वाला और दिशा दिखाने वाला अभी तक कोई नहीं था सर, लेकिन अब आप है ना सर, और दिशा दिखाने के लिए हमारी टीचर है ना सर। अब हम रायडू को उसका सबक सिखाएंगे। ए बाल राजू, इसकी शुरुआत तुमसे होनी चाहिए। तुम्हें अपने प्यार को जीतना होगा। उस हैवान को पता चलना चाहिए कि इस गांव के लड़के क्या कर सकते हैं। अब देखना, जीत हमारी होगी। बिल्कुल यार, हमारी जीत से उसे पता चलना चाहिए कि हम क्या हैं। उस जग्गा रायडू से लड़ने के लिए क्या तुम लोग तैयार हो? तैयार है।
बंगारी कहाँ है? पता नहीं, और पता करना भी नहीं है। वैसे भी अब मुझे प्यार में और बंगारी में कोई इंटरेस्ट नहीं है माँ। तेरी खुशी के लिए मैंने बचपन से क्या कुछ नहीं किया। माँ होने के नाते तुझे खुशी देना मेरी जिम्मेदारी है। उस दिन मैंने जो भी किया उसकी वजह भी यही है कि तुम खुश रहो। बंगारी अगर तुझे नहीं चाहिए तो मुझे चाहिए। बात वो नहीं है माँ। मुझे बंगारी चाहिए। अरे रे, ये क्या कर रहे हैं? हाँ? 20 साल तक तुझे अपने सीने से लगाकर मैंने तुम्हें बड़ा किया है, और आज तुम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो इसी सीने को लात मारकर। 20 साल आपने मुझे प्यार से पाला है, और आज जब मैंने राजू से प्यार किया तो अपनी बेटी के प्यार से ज्यादा आपको अपनी इज्जत प्यारी हो गई है। हाँ, हो गई है। इज्जत पैदा होने के बाद 15 साल बाद तुम पैदा हुई। तुझसे ज्यादा मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। उसके लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ, भले ही वो मेरी प्यारी बेटी ही क्यों ना हो। यही पापा, आप में और राजू में यही फर्क है। आपको अपनी बेटी से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। अपनी इज्जत के लिए आप अपनी बेटी तक को मारने के लिए तैयार हो गए पापा। और मेरे राजू को देखिए, वो अपनी पूरी जिंदगी आपकी इस बेटी के नाम करना चाहता है पापा, बिना किसी स्वार्थ के। यहाँ तक कि वो आपके हाथों मरने के लिए भी तैयार हो गया पापा। आप ही बताइए पापा, कौन सा प्यार सच्चा है? हाँ, अपनी इज्जत के लिए जान लेने वाला प्यार, या फिर मेरे लिए जान देने वाला उसका प्यार पापा? तो आज तो इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे नीति सिखा रही है। भैया रुको ना भैया, भैया मेरी बात सुनो। छोड़ मुझे भैया, इधर आइए। मार डालूंगा इसे। इन सब की वजह वही है। उसे मार डालूंगा तो ये जरूर सुधर जाएगी। ए दुर्गा भैया, हेलो राजू, बंगारी, कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ बंगारी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बहुत दिन हो गए हमें मिले हुए। तुमसे मिलने का मन हो रहा है राजू। राइस मिल के पास आओगे मुझसे मिलने के लिए? ठीक है बंगारी। भाई आप मुझे बोलिए, मैं इसी वक्त उसकी जान ले लूंगा। बताइए भाई, बोलिए, अब भी मैं उसे खत्म करता हूँ। जा मार दे। मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा कह रहा है। मारने के लिए मैं कोई मच्छर हूँ क्या? क्यों? कोई अगर मारेगा तो ये राजू ही मारेगा आज। आओ। रुक जाओ। ये समस्या इस गांव की नहीं, इसके प्यार की है। प्यार इसने किया है तो फिर बचाना भी इसी को होगा। जगरायडू, तुम जो ये इज्जत मान मर्यादा की बात करते हो ना, उसका जवाब भी इसका प्यार ही देगा। गांव के 4 लोफरों को लेकर आओगी तो सोच रही हो मैं डर जाऊंगा? तुझे और तेरे बेटे को चीर डालूंगा मैं, और गांव का कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। सालों से तुम्हारी बात मानते हैं तो आज भी मानेंगे, ऐसा मत सोचना। मेरी रहम पर जीने वाला आज तू मेरे सामने बात कर रहा है प्रेसिडेंट। हमारी जिंदगी पे लात मार के अपनी जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारी दादागिरी अब नहीं चलेगी जग्गा राइडू। अब तू हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। तेरी आंखें निकाल लेंगे हम सब मिलकर। जिनको तुम कीड़े मकोड़े कह रहे हो ना, उन्हीं के बल पर तुम राज कर रहे हो। हमारे पेट पे लात मार के अपना पेट भरता है तू। जो अपनी ही बेटी का व्यापार कर सकता है, उसे इनके प्यार की क्या अहमियत होगी? राजू, शुरू कर।
प्लीज पापा, नहीं राजू, पापा उठिए प्लीज राजू। हर जाति का एक समाज होता है, हर उद्योग का एक समाज होता है। उसी तरह हमारा भी एक समाज है, वही प्रेमियों का समाज। जीतना मतलब लोगों की जान लेना नहीं होता, इंसान को बदलना होता है। यही मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। उसका प्यार मुझे चाहिए और उसे तेरा प्यार चाहिए। राइडो, ये चाहे तो तुझे अभी मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन जिस प्यार को तूने खत्म करना चाहा, वही प्यार तेरी जान बचा रहा है। आज गांव का हर एक आदमी तुझे मारना चाहता है। क्या तेरी ये झूठी दौलत तुझे बचा पाएगी? तेरी बेटी के दिल में जो प्यार है उसी ने तुझे बचाया। इन दोनों के प्यार ने ही तेरी जिंदगी को बचाया है आज। इनके बदले तू इनको क्या दे सकता है, बता, बोल। जायदाद, पैसे, जाति, धर्म और प्रतिष्ठा, इन बातों ने तेरे अंदर के इंसान को मार के राक्षस बना दिया है। तेरे घमंड की वजह से कितने दुश्मन पैदा हो गए तेरे। अब यही लोग तेरा फैसला करेंगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार पापा। इतने लोगों को दुख देने वाला प्यार मुझे नहीं चाहिए। आपको छोड़कर राजू के साथ जाकर घर बसाकर खुश रहूं, या फिर परिवार से दूर रहकर दुखी रहूं, ये सारा कंफ्यूजन मैं नहीं झेल सकती पापा, बिल्कुल नहीं। ओए, इतिहास में पार्वती देवदास, लैला मजनू के प्यार की तरह हम अपने प्यार से दूर नहीं होंगे, ऐसा सोचा था। जग्गा रायडू की बेटी हूं ना मैं ऐसे ही कैसे किसी से प्यार कर सकती हूँ? ओए, तुम्हारे प्यार को ठुकराने के लिए तुम मुझे माफ कर दोगे ना? हाँ, माफ कर दोगे ना? पापा चलिए चलते हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी, चलिए। रुको बेटी, तुम्हारा प्यार मेरी इज्जत से ज्यादा महान है। जाओ बेटी।